हे भरत, ये भावी प्रबल है। लाभ हानि जन्म ना मरना, लाभ हानि जन्म मरण यश अपयश विधि हाथ। ये विधाता के हाथ है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आप दुखी हो रहे हो, लेकिन हे पुत्र, महाराज दशरथ सोचने योग्य नहीं है। तो मन में विचार करो, हे भाई, आपके पिता सोचने योग्य नहीं है। सोचने योग्य कौन है संसार में? यहां वशिष्ठ जी ने 12 लोगों को बताया है। वशिष्ठ जी कहने लगे, सोचई भी प्रजो भेद बहीना, सोचई भी प्रजो भेद बहीना, कजनी धर्म विषय कजनी। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे भरत, संसार में सोचन योग्य कौन है? ब्राह्मण सोचन योग्य है। कौन सा ब्राह्मण? कि जिसने ब्राह्मण कुल में जन्म लेके ब्रह्मत्व को नहीं पाया, जिन्होंने वेद नहीं पढ़ा, जिसने प्रकाश संध्या नहीं की, वो ब्राह्मण सोचन योग्य है। वो क्षत्रिय सोचन योग्य है।
वह राजा सोचने योग्य है जो नीति नहीं जानता। सोच ही नृपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। जिसको प्रजा प्राणों के समान प्रिय न हो, वह राजा सोचने योग्य है। और वास्तव में सही है। कल हमारा इंटरव्यू लेने आए थे एफएम वाले, तो उन्होंने हमसे यही प्रश्न किया था कि महाराज आप वर्तमान में राजनीति और आध्यात्म के बारे में क्या कहेंगे? समाज को संतों से और राजनेताओं से क्या अपेक्षा करनी चाहिए? देखिए, दोनों रास्ते सेवा के हैं। राजपद भी सेवा का है और ये जो संत हैं ये भी सेवा करने आते हैं संसार का। हमारे तो कुछ कवि कहते हैं कि सरवर तरवर संत जन चौथो बादल में के परमारथ के कारणे चारों धारी देही। सरवर यानी पानी का तालाब, तरवर यानी वृक्ष, और संत जन और बादल, इनका उद्गम ही किस लिए होता है? दूसरों की सेवा के लिए। तरवर यानी वृक्ष है जो फल भी देता है, छाया भी देता है, तालाब पानी भी पीने को देता है, बादल भी अपना अस्तित्व मिटा के वर्षा करता है, और संत समाज की सेवा करते हैं। तो राजनीति भी सेवा करने का है, ध्यान रखिएगा, सेवा करवाने का नहीं है। लेकिन वर्तमान युग में राजनीति में लोग सेवा करवाने आते हैं, सेवा करने नहीं आते हैं, ध्यान रखिएगा। मेरे प्रभु ने लखन से कहा था कि हे भाई, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप होय नरक अधिकारी। जिसके राज में प्रजा दुखी होती है वो राजा नरक का अधिकारी होता है। तो वो राजा सोचने योग्य है। हे भरत, जो राजनीति नहीं जानता, जिसे प्रजा प्राणों के समान प्रिय नहीं होती, वह धनवान व्यक्ति सोचने योग्य है। जिसके पास में धन हो के जिसने अतिथि का सत्कार नहीं किया। हमारी उपनिषद तो कहते हैं अतिथि देवो भव। सबसे पहले मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, और चौथा नंबर आता है अतिथि देवो भव। अतिथि देवता के रूप में होते हैं। तो अतिथि का जो सत्कार नहीं करता, जो सेवा नहीं करता, जो जिसने भगवान की सेवा के लिए अपना धन काम नहीं दिया, वो धनवान सोचने योग्य है। महाभारत के वन पर्व में कहा है युधिष्ठिर से कि हे धर्मराज, जो धनी आदमी हो के धन का उपयोग दान करने में नहीं करता, वो दूसरे जन्म में गरीब होता है, दरिद्रता युक्त होता है, और अपने उदर पूर्ति के लिए वो पाप करता है, पाप करके नरकगामी होता है। तो जिसके पास में धन है, और धन खर्च करने से खत्म नहीं होता है। कबीरदास जी ने कहा है, चिड़ी चांच भर ले गई नदी न घटियो नीर, के धर्म किया धन ना घटेर कह गई दास कबीर। एक नदी के अंदर से अगर चिड़ी चांच भर के पानी पी लेती है तो नदी का पानी कम नहीं होता। तो धनी आदमी अगर अपना धन खर्च कर देता है तो उसमें धन की कमी नहीं होती है। देखिए, धन जब ही शुद्ध होता है, पानी को शुद्ध करने के लिए हम कपड़े से छानते हैं, शरीर को शुद्ध करने के लिए हम नहाते हैं, सबकी सफाई करते हैं, तो धन को भी साफ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए उसका दान करना चाहिए। जब तक अगर दान नहीं करोगे धन शुद्ध नहीं होगा। अगर जितना आता है उसका 10वां हिस्सा आदमी को दान करना चाहिए। जिसके पास में धन है और वो अपने धन का दान नहीं करता तो दूसरे जन्म में दरिद्र मिलेगा। वह धनी आदमी सोचने योग्य है, वो शुद्ध आदमी सोचने योग्य, जो ज्ञान को प्राप्त करके ब्राह्मण का अपमान करता है। वह नारी सोचने योग्य है, जो कुटिल हैं, जो कलह प्रिय है और जो इच्छाचारी है। अभी वर्तमान में बड़ा गड़बड़ हुआ है। देखिए, नारी आदि काल से
स्वतंत्र थी, स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र रहेगी। स्वतंत्र हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन स्वच्छंद हो जाए तब गड़बड़ हो जाता है। ध्यान रखिएगा, नारी पे कोई प्रतिबद्धता नहीं थी। हमारे भारत में तो कितना सम्मान दिया जाता है नारी को। पहले नाम नारी का होता है, बाद में पुरुष का होता है। हमारे तुलसी बाबा ने तो किशोरी जी को दोनों चरणों की वंदना कर दी है, बाकी की नहीं की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताकि जुगपद कमल मनाहूं, दास कृपा निर्मल मति पाऊं। जुग कमल बनाऊं, युगल पदों की वंदना जानकी जी की है और किसी की नहीं। नारी को देवी के रूप में पूजा जाता है। बाकी सबके एक दिन है, लेकिन इनके 9 नवरात्रा होते हैं। पर वह नारी जब कुटिलता में कलह प्रिय हो जाती है, इच्छाचारी हो जाती है, तो वह शोचन योग्य होती है। वह ब्रह्मचारी शोचन योग्य है, जो गुरु की आज्ञा का अनुसरण नहीं करता। सोचई बटु निज धर्म परिहरहि, जो गुरु आयसु अनुसरहि, जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता, वो जति शोचन योग्य है, जो कुतंत्र में पड़ के गलत कर्म करता है। और वो गृहस्थी शोचन योग्य है, जो गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करता। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे भरत,